दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। क्या कल मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा या फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा आज के मार्केट की तरह। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे अगर देखा जाए तो निफ्टी क्लोज हुआ है 14,956 पे, 18 पॉइंट ऊपर चढ़ के। ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव क्यूज फ्राइडे को क्लोज हुए थे, उसकी वजह से हम यहाँ पे गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुए और कह सकते हैं कंसोलिडेशन का डे रहा। यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहूँगा जैसा भी मेरे को सूटेबल लगेगी जो कि आपके काम आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको रेंज पोस्ट करी थी यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और यहाँ पे मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था जो आपके काम आया होगा। उस चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर इस चार्ट को किसी ने फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ उसका आज लॉस नहीं हुआ होगा अगर ऑप्शन बाइंग में वो प्ले किया होगा। तो देखो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है मार्केट ने एक ऊपर जाने की कोशिश करी, उसके बाद ये सेल ऑफ आया। उसके बाद मैंने ये चार्ट आपको अराउंड 10:55 पे मैंने पोस्ट किया था आपको। ये देखो 11:06 पे पोस्ट किया था। मैंने क्लियरली बोला था आपको कि डोंट ट्रेड, ये देखो डोंट ट्रेड बाय और सेल, यानी आपको करना क्या है कि ये लेवल अगर ब्रेक होके सस्टेन करता है तो आप बाई की तरफ प्ले कर लीजिए, आपको एक अच्छा मोमेंट मिल जाएगा 15,200 तक का। ये लेवल ब्रेक होता है, इसके नीचे ट्रेड करता है, आप सेल कर दीजिए, नीचे आपको 14,850 14,800 तक का टारगेट मिल जाएगा। बट इस रेंज के अंदर आप ट्रेड मत करिए। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता था कि आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, बट ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग में नहीं डील करते हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, वो ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं। तो मैं यहाँ पे बाइंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं बन रहा है। जब आपका मार्केट रेंज बाउंड है आपको लॉस होना ही होना है बाइंग में। गलती बाय लक बाय किस्मत अगर आपको मिल जाए प्रॉफिट अलग बात है, नहीं तो चांसेस बहुत कम होते हैं बाइंग में, एक कंसोलिडेशन में। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो देख सकते हो आप पूरे दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड करता रहा। इसने इस रेंज को ब्रेक करके नीचे ट्रेड नहीं किया। लास्ट में एंड ऑफ द डे 3 बजे के आसपास ट्रेड किया था, लेकिन फिर भी इसने उसी के ऊपर आके काम किया। अब यहाँ पे आपको कल क्या करना है इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर देखा जाए यहाँ पे तो देखो 2 दिन से मार्केट ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर काम कर चुका है। हमारा फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन एक गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद इसी रेंज में हमने कामकाज किया, नीचे जाने की कोशिश करी थी लेकिन फिर भी हम इसी रेंज के अंदर आके क्लोज हो गए थे। ठीक है, आज का ट्रेडिंग सेशन भी हम इसी रेंज के अंदर आके क्लोज हो गए हैं। इसको हम रीड कर देते हैं क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन रहता है कल का और परसों का। ठीक है, 2 दिन में हमने अच्छा खासा प्रीमियम डिके देख चुके हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे 15,000 का आप शॉर्ट स्ट्रैडल देख सकते हो, दोनों साइड पे 63 पॉइंट पुट साइड पे गिरे हैं और 38 पॉइंट कॉल साइड पे गिरे हैं, यानी ऑलमोस्ट 100 रुपये यहाँ पे डाइल्यूट हो चुके हैं। अगर किसी ने यहाँ पे पुट बाय करी होगी चाहे कॉल बाय करी होगी, अल्टीमेटली उसको लॉस ही हो रहा होगा। ठीक है, स्ट्रैडल में 100 रुपये मिल रहे हैं, यानी आपको सीधा सीधा यहाँ पे 7,500 रुपये मिल रहे हैं 2 लाख की कैपिटल पे, अगर किसी ने शॉर्ट स्ट्रैडल बना रखा होगा। ज़्यादा तो लोग बनाते हैं क्योंकि अभी मार्केट रेंज में है, एक एक कह सकते हैं बिल्कुल नोन रेंज में है। ऊपर आपको 36,000 के आसपास आपको 36,300 पे रेजिस्टेंस मिल रहा है और 14,800 सॉरी 36,300 पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है और 34,800 और 600 के रेंज में आपको सपोर्ट मिल रहा है। ये नॉन रेंज है। इसका जो बीच का एक एक पॉइंट जो आता है वो 35,000 ले सकते हो आप, 35,500 ले सकते हो। 35,500 सबसे बेस्ट है और निफ्टी के केस में 15,000 सबसे बेस्ट है। तो इसके शॉर्ट स्ट्रैडल आपको ज़्यादातर बनते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि 15,000 के लेवल पे आपको क्लियरली दिख रहा है। देखो पुट साइड पे कितना 28,266 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और कॉल साइड पे आपको कितना दिख रहा है, देखो 3994 का। कॉल साइड पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूसली 15,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए पुट राइटर अभी भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे बेनिफिट पूरा पूरा शॉर्ट स्ट्रैडल का मिल रहा है। लेकिन 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद अब आपको क्या फोकस रखना है इस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो बाइंग का दिन आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो रेंज है, इस रेंज के बाहर जहाँ मार्केट ट्रेड करने लगे,
आपको उस साइड का ऑप्शन बाय कर सकते हो आप 100 पॉइंट ऊपर का, या फिर 200 पॉइंट का ऊपर का भी आप बाय कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट एक डायरेक्शन व्यू बना सकता है। ठीक है, 15,100 के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो आप करीब 15,300 तक जा सकते हो, और इस रेंज को ब्रेक करते हो अगर आप नीचे की तरफ जाते हो, यानी 14,900 के नीचे अगर आप ट्रेड करते हो तो आप नीचे करीब करीब 14,700 तक ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इतना लो आप बना सकते हो, यानी इस रेंज के बाहर 200 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है। ये मूवमेंट अगर कल नहीं आया तो परसों इस मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मुझे एक्सपेक्टेशंस है परसों के दिन आए, कल के दिन शायद मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है। तो आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है। 14,900 के नीचे आपको शॉर्ट करके बैठ जाना है, करीब करीब 14,750 के टारगेट के लिए, और 15,100 के ऊपर आपको बाय करना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए? पहला टारगेट होगा 15,200, दूसरा टारगेट होगा आपको 15,250 का। दोनों साइड पे 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में मिल सकता है, और बैंक निफ्टी की बात कर सकते हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका 35,800। ठीक है, 35,800, इवन आप 35,600 से प्रिपरेशन कर सकते हो। कंफर्मेशन चाहिए 35,800 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप लॉन्ग कर लीजिए 36,500 के टारगेट के लिए। और अगर आप 34,800 के नीचे ट्रेड करते हो, 34,800 के नीचे ट्रेड करते हो, तो आपका जो टारगेट होगा वो 34,000 का होगा यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट्स में 800 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। और इस मूवमेंट में अगर इस रेंज को देखें हम, तो करीब करीब आपकी 1000 पॉइंट की रेंज है। तो 1000 पॉइंट तक का आपको मूवमेंट आइदर जिस साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस साइड मिल सकता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट डायरेक्शनल नहीं होता है, तो आपको करना क्या है, परसों इसी चीज़ पे फोकस करना है। अब पता कैसे चलेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है? सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेट अस सपोज ये मार्केट है। ठीक है, ये आज हमारा मार्केट खुलने के साथ इसने एक हाई बनाया, ये 5 मिनट का कैंडल हाई बनाया। अगर मार्केट आपको मल्टीपल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, मल्टीपल टाइम आपको हाई ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, इट्स मीन कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है उस पर्टिकुलर डे। आप उसी साइड पे आप काम करिए। सेम चीज़ अगर आपको मल्टीपल लो ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप शॉर्ट करके काम कर रही है। जैसे कि सपोज करो ये हाई ब्रेक हुआ, एक हाई बनाया, इसके ऊपर हाई को ब्रेक करके फिर वहीं पे ट्रेड करने लग गया, दैट इज़ द साइन ऑफ ट्रेंडिंग। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है ट्रेंडिंग मार्केट, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे खुलने के साथ नीचे आया, नीचे के साथ इसने एक हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर इसने हाई ब्रेक किया, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर हाई ब्रेक किया, लेकिन इस लो के नीचे नहीं गया। ठीक है, ये है आपका ट्रेंडिंग मार्केट। समझ रहे हैं आप कि एक पर्टिकुलर हाई आपने इससे कितने हाई बना दिए? एक हाई ये बना, एक दो तीन, ये 5 मिनट के कैंडल बता रहा हूँ मैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये है मल्टीपल हाई ब्रेक हो रहा है। इट्स मीन मार्केट ट्रेंडिंग है उस पर्टिकुलर डे में। उस पर्टिकुलर डे में आप कोई भी डिप आए आपको, आप उसमें लॉन्ग कर लीजिए और अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जो भी एक स्विंग लो बना है उसका आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हो रहा है। तो ये आपको फोकस करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में और परसों के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको वहाँ पे बताता रहूँगा। तो निफ्टी का बता दिया है, बैंक निफ्टी का बता दिया। एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि कैसा यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं। देखो फ्लैट है, एक बड़े मूवमेंट के बाद यहाँ पे डाउ फ्यूचर फ्लैट है। अगर नैस्डैक की बात करें तो देख लेते हैं कि नैस्डैक क्या कर रहा है। नैस्डैक करीब 150 पॉइंट नीचे है। इट्स मीन एक पुल बैक के बाद दोबारा सेलिंग आ रही है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।